25 साल पहले मेरे शोहर को एक कालीन बनाने का ऑर्डर मिला था। उस बड़े और नायाब कालीन को बनाकर मेरे शोहर ने सर जी के यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन उसके बाद जब वो दुकान पे वापस आए तो बहुत घबराए हुए थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो कुछ बताना चाहते थे मुझे। वो इससे पहले कि कुछ बता पाते, सर जी ने हमारी दुकान में आग लगा दी। वो जल के खाक हो गए। इस कालीन में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से सिंह साहब ने अकबर बेग की जान ले ली? नजीब, हो सकता है कालीन में नहीं, घर में ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई राज छुपा हो। जी यार साहब, ये रही आस्तीन की सांप। आपकी छत्र छाया में पल रही थी ना, आप ही को डस दिया। रौनक से फोन पे बात कर रही थी, वो कुछ नाम बताया इसने, अकबर कालीन। यहाँ कोई अकबर कालीन नाम की दुकान या कोई आदमी रहता है यहाँ पे? अरे कुछ तो पता होगा। आप पूछते हैं। नमस्ते अंकल। क्या आपको अकबर कालीन नाम के बारे में कुछ पता है? हाँ बेटी। जी, कहाँ रहता है? मतलब दुकान है या आदमी है? कहाँ? करीबन 25 साल पहले उस कोने में दुकान थी अकबर की, जो कालीन बेचता था। थैंक यू। चलो। तीरथ, बहना, अभी घर पर कौन कौन है? इस वक्त घर पर कोई नहीं है। रौनक भी कहीं जाने वाला था मुस्कान को लेके। तू जल्द से जल्द घर जा, इससे पहले हम सब यहाँ से लौटा है। फोन काटता हूँ। भाई साहब, ये यहाँ पे वो अकबर कालीन नाम की कोई, मतलब उसकी दुकान हुआ करती थी यहाँ पे कहीं? कुछ पता है उनके बारे में? हाँ, ये दुकान हम कालीन वाले अकबर बेग के परिवार से उधार ली है। अच्छा, तो अब वो रहते कहाँ हैं? मतलब उनका घर कहाँ है? पता क्या? हाँ, वो गली में बाई तरफ चौथा मकान है। धन्यवाद। चलो। अकबर कालीन बेग का घर यही है क्या? जाओ यहाँ से। अरे हम गायत्री निवास से आए हैं। तीरथ राज सिंह को जानते हो क्या? कौन हो तुम? क्या लगते हो तीरथ राज सिंह के? उनके सुपुत्र हैं, रौनक सिंह नाम है हमारा। चलो यहाँ से, यही तेरे लिए अच्छा होगा, समझा? तू चल अंदर। अब क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो लूट चुके हो हमारा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? साल पहले मेरे शोहर को एक कालीन बनाने का ऑर्डर मिला था। ऐसा कालीन पूरे कलकत्ते में किसी ने नहीं देखा होगा। उस बड़े और नायाब कालीन को बनाकर मेरे शोहर ने सर जी के यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन उसके बाद जब वो दुकान पे वापस आए तो बहुत घबराए हुए थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो कुछ बताना चाहते थे मुझे। वो इससे पहले कि कुछ बता पाते, सर जी ने हमारी दुकान में आग लगा दी। वो जल के खाक हो गए। मरते समय भी वो सिर्फ सर जी का नाम ले रहे थे।
इससे पहले कि वो कुछ बता पाते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था उस कालीन को पहुंचाने के बाद कि सर जी ने मेरे शोहर की जान ले ली। माफ कर दीजिए, जो हुआ बहुत अफसोस है। क्या आपको याद है कालीन के बारे में, उसका रंग कैसा कालीन था वो? बहुत अच्छे से याद है मुझे। उस कालीन को तो मैं अपने जहन से कभी भुला नहीं सकती। वो भूरे रंग का था। देखिए, आपके पति के साथ जो हुआ, हमें बहुत अफसोस है। हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, पर हाँ, सिंह साहब, तीरथराज सिंह उर्फ सरजी से बदला तो हम जरूर लेकर आएंगे। आपको इंसाफ हम दिला कर रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। चलते हैं। मुस्कान, ये जिस कालीन की बात कर रही हैं, वो कालीन हमारे घर की है, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि इस कालीन में से कौन सी बात है जिसकी वजह से सिंह साहब ने अकबर बेग की जान ले ली। जी, हो सकता है कालीन में नहीं, घर में ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई राज छुपा हो जिसके बारे में अकबर बेग को पता चल गया हो और अपने राज को छुपाने के लिए सर जी ने उसकी जान ले ली हो। मुस्कान, पता है, आज तक हमने किसी को उस कालीन को हटाते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब कुछ तो है उस कालीन के नीचे। इसका मतलब कालीन में ही सर जी का राज छुपा है। लेकिन ऐसा कौन सा राज, ऐसी क्या चीज जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कालीन बनवाई? जो भी राज है, पता तो हम लगा के रहेंगे। नहीं पता चल गया। चलो।
अक्सर अमीर लोग अपने काले धन को छुपाने के लिए ऐसे तहखाने ही बनवाते हैं। इसका मतलब सर जी के सारे बचे हुए पैसे ऐसे यहीं थे हमारे पैर के नीचे। हाँ मुस्कान, और अब वो पैसे उनके हाथ लग गए हैं। इससे पहले कि फिर से वो ताकतवर बन जाए और फिर से उन लोगों को खरीद लें, हमें उन पैसों को बर्बाद करना होगा, खत्म करना होगा, जलाना होगा। उन्हें फिर से हम ताकतवर नहीं होने दे सकते। बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह हमें उन पैसों को बर्बाद करना होगा मुस्कान। वक्त नहीं है हमारे पास, चलो। रौनक जी, हाँ? रौनक जी मुझे पक्का यकीन है वो जो टेम्पो यहाँ से निकला था वो सर जी ही लेकर निकले थे। रौनक जी, सुजैन मासी की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी मैं। सर जी को कुछ भी करके पकड़ना है, उन्हें बचकर नहीं जाने दे सकते हम। ठीक है, चलो। रौनक जी, ये वही टेम्पो है जो घर के बाहर था। आज इनसे बच के भाग नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, आज इनका किस्सा हम खत्म करके ही रहेंगे। उतारो। इन बक्सों में क्या है सर जी? तबस्सुम, इसमें हम सब का मुस्तकबिल है। जो हमने सब खो दिया था ना, इससे हम सब फिर से पालेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। वो सारा का सारा सिस्टम जो मेरे खिलाफ हो गया है, मैं उस सारे सिस्टम को फिर से मोड़ के मेरी तरफ कर लूंगा, मेरी जेब में कर लूंगा। देखना चाहती हो? जी। आंखें बाहर आ जाएंगी। क्या कहते हैं, पैसा भगवान नहीं है, पैसा भगवान है। अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। जर खरीद कुत्ते तो मेरे खिलाफ हो गए, मैं उनको चुटकी बजा के खरीद लूंगा। इस तो घर की नींव आपने इन काले पैसों से बनाई थी, तो अब इन काले पैसों को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपके इस काले धन को जला के राख कर देंगे। और ये रहा आपका काला धन। नहीं, बजवा, इन्हें जलाने की जरूरत नहीं है, अपने पास रख लो। इसमें लिखा नहीं हुआ कि ये काला है लाल है, रख लो अपने पास। मैं कह रहा हूँ जलाने की जरूरत नहीं है। रौनक बाप, एक मिनट, ये पैसों को आग लगाने से पहले
जरा एक बार इस तरफ भी देख लो रौनक। ए, लेके आओ। रौनक, मुस्कान। तबस्सुम, शाबाश। आज साबित कर दिया तबस्सुम कि वफादारी इसे कहते हैं। देखी थी क्या कैसे तबस्सुम? सर जी, मैंने अपने आदमी इन दोनों के पीछे लगाए थे। जैसे ही मेरे आदमियों ने मुझे ये बताया कि इन दोनों को सच पता चल चुका है, मैं इनकी कमजोरी, इनकी माँ को अपनी ताकत बनाकर यहाँ ले आई। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है हमारे हंसते खेलते परिवार को। क्या हो गया? भाभी शांत हो जाइए। अब हमें लवली के बारे में भी सोचना है ना। संभालो अपने आप को। बस्सू, जाओ लेके आओ गायत्री को। शाबाश। आया है आज ऊंट पहाड़ के नीचे। तो जुआ, अब क्या? अरे फेंकिए, मैं कह रहा हूं ये फेंकिए। आप देखते हैं माँ आपके लिए ज्यादा महत्व रखती है या पैसा? शाबाश। चलिए, आज आपने साबित कर दिया कि आपके लिए माँ ज्यादा महत्व रखती है। आपसे घटिया और गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा। इसी के दाने खा खा कर बड़ा हुआ है जिसे तुम गिरा हुआ कहता है। इसका साथ दे रहा तू? आज ये माँ कटघरे में आके खड़ी हो गई है यहाँ, किसकी वजह से? अगर मैं गिरा हुआ हूँ तो ठीक है, मैं गिरा ही हुआ हूँ। पूरे परिवार ने ये खाया पूरी जिंदगी। आज मैं तुम दोनों का खेल खत्म ही कर देता हूँ। बहुत हो गया ये चूहा बिल्ली का खेल। नहीं नहीं, सुनिए, देखिए, अगर आपको किसी को मारना है तो मुझे मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए। इसे नहीं समझाती? हर चीज की फसाद की जड़ ये है नाचने वाली। ये खेल इन्होंने शुरू किया ना, मैं खत्म करूंगा। सबको मार डालूंगा मैं, सबको मार दूंगा मैं। और शुरुआत में इससे करता हूं, इससे करता हूं। नहीं, रौनक जी से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई? हटो, हटो सामने से। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है रौनक जी। तुम क्या कर रही हो? हिम्मत है तो सीधा सीने पर गोली लगाइए, मारिए। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर ही देता हूँ। सीने पे मारना ना, ये ले मारता हूँ।